हरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। क्वेश्चंस देखना है। जय जिनेंद्र। जय श्रीन भाभी, क्वेश्चन देखने हैं तीसरे अध्याय के। प्रश्न नंबर है 36, 36 नंबर का प्रश्न है और पेज नंबर, इसके आंसर है पेज नंबर 48 पे। अभी एक बार 32 भी देखना है। 32 क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन 32। हाँ, इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित जीवों की प्रवृत्ति बताइए। ये कल देखा था ना अपन ने। बोलिए कौन बता रहे हैं इसका आंसर। इंद्रियों की पीड़ा से। थोड़ा आंसर समझ में नहीं आया। हाँ हाँ प्रीति बोलो। इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित हो सभी जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ खोते हैं तथा विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। और नरक आदि के कारण जो हिंसा आदि कार्य उन्हें करने पड़ते हैं उन्हें भी वह करते हैं। हाँ तथा भाभी 47 पेज पे जो बीच वाला पैराग्राफ है, वो बीच वाले पैराग्राफ की लास्ट की 5-6 लाइनें हैं करीब। हाँ भाभी, हाँ सुन लिया मैंने। 5 लाइनें हैं। हाँ हाँ देख लिया। ठीक है। हाँ, आज है प्रश्न अपना, इस दुख के दूर होने के जीव क्या उपाय करता है। ये जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के शोक्षम से दुख का वर्णन चल रहा है तीसरे अधिकार में। तो ये जो इस शोक्षम से जो दुख है, इस दुख को दूर करने के जीव क्या उपाय करता है। हाँ बोलिए ममता भाभी, आवाज चालू करिए, आवाज चालू करिए। हाँ, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजन आदि को से इंद्रियों को प्रबल करता है और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से
ये आंसर पूरा नहीं हुआ, ये आंसर अपने शब्दों में थोड़ा सा छांट के लिखना पड़ेगा। पूर्णिमा आंटी बोलेंगे? हाँ, उसने लिखा हुआ। हाथ तो और लोगों के भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो चलिए पारुल बोलिए। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजन आदि से इंद्रियों को प्रबल करता है। दूसरे जो इंद्रियां हैं वे विषयों के सम्मुख होने पर उनका ग्रहण करती हैं, इसलिए अनेक भारे उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। बस इतना ही? और कुछ है प्रीति? और कुछ भी है इसमें? मैंने भी इतना ही किया है भाभी। इतना ही क्या है? निशा आंटी? इसके अलावा कुछ और? को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करना चाहता है। हाँ, ये 4 पॉइंट्स आएंगे इसमें। ये प्रश्न है कि इस दुख के दूर होने के जीव क्या उपाय करता है। तो मैं थोड़ा पेंसिल से लिख भी देती हूँ कि बड़ा है या अपने शब्दों में लिखना है। तो इसमें ये पूरा जो है ना पैराग्राफ, अब से लेकर और समझ लीजिए ये झपट्टे मारता है, 3 जो पैराग्राफ हैं, इन 3 पैराग्राफ को समराइज करना है हमको। और इन 3 पैराग्राफ में 4 पॉइंट्स हमने निकाले थे कि पहला तो कि ये इंद्रियों का से विषयों का ग्रहण करने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर नाना प्रकार के भोजनादिक से इंद्रियों को प्रबल करता है। मतलब शॉर्ट में अपने को याद करने के हिसाब से याद रखना हो तो पहला तो है इंद्रियों को प्रबल करता है। लिखने में पूरा ही वाक्य लिखना है, लेकिन याद करने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट है कि वो इंद्रियां विषय सन्मुख होने पर ही उनको ग्रहण करती हैं, इसलिए अनेक बाहरी उपाय द्वारा विषयों का और इंद्रियों का संयोग मिलाता है। ये संयोग मिलाता है ताकि वो ग्रहण कर सके। फिर तीसरा कि क्योंकि ये इंद्रियों का जो विषय है, वो इंद्रियां जब तक विषय के सन्मुख रहती हैं तब तक तो जानना रहता है, बाद में फिर वो भूलना होता जाता है, धीरे धीरे विस्मृत हो जाता है। इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखना चाहता है ताकि वो बने रहें, याद रहें। जो प्रकरण है, आवाज तो आ रही होगी। आंटी आपका वॉल्यूम, फोन का वॉल्यूम देखिए, फोन का वॉल्यूम कम नहीं हो कहीं। फोन में जो आवाज वाला बटन होता है उसको फुल कर लीजिए तेज। ठीक है। आ जाएगी। अभी थोड़ा नेटवर्क का भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है तो धीरे आती है। तो फिर तीसरा उपाय क्या करता है कि वो विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है, क्योंकि फिर वो छूट जाएंगे तो वो छूटना नहीं चाहता है, इसलिए अपने अधीन रखने का उपाय करता है। और चौथा कि इंद्रियां तो एक काल में एक को ही ग्रहण करती हैं और ये सबको एक साथ ग्रहण करना चाहता है, तो जल्दी 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 आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य विषय को ग्रहण करता है। ऐसे 4 प्रकार के उपाय ये जीव करता है। जीव इंद्रियों को प्रबल क्यों करता है? जीव इंद्रियों को प्रबल क्यों करता है? सुनीता आंटी बोलिए। हाँ, और इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर ही मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर, और फिर इनसे मेरी विषय ग्रहण की शक्ति भी विशेष होती है इंद्रियों के प्रबल रहने से, इसलिए ये दोनों बातों को ऐसा जानकर इंद्रियों को प्रबल रखता है। यानी इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होता है तो मेरी इच्छा पूर्ण होगी। दुख तो इच्छा को पूर्ण करने का है ना, इच्छा ही का तो दुख है। तो इच्छा जैसे पूर्ण हो, इच्छा कैसे पूर्ण होगी कि इंद्रियां प्रबल रहेगी तो मेरी इच्छा पूर्ण होगी, इसलिए इन इंद्रियों को प्रबल रखना चाहता है। इंद्रियां विषय ग्रहण कब करती हैं?
अभी जो पूरा प्रकरण अपन ने अभी पहले क्वेश्चन में जो आंसर देख लिया उसी में से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इंद्रियां विषय ग्रहण कब करती हैं? मोना भाभी बताएंगे आप? मुझे हाथ खड़े हुए तो बस हाँ 2-3 लोगों के हाथ दिखते हैं। हाँ बोलिए। इंद्रियां हैं वे विषय सम्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं। बढ़िया। इंद्रियां विषय के सन्मुख होने पर उसको ग्रहण करती है। सन्मुख मतलब विषय सामने आ जाता है, छूना है तो वो सामने आ गई है वस्तु, देखना है तो सामने आ गई है, सुनना है तो वो शब्द कान में आ गए हैं। विषय सन्मुख होने पर ही उसको ग्रहण करती है। इंद्रिय विषयों का ज्ञान कब तक रहता है? इंद्रिय विषयों का ज्ञान कब तक रहता है? अनीता आंटी। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोल रहे हैं क्या आप? आवाज नहीं आ पा रही है। और कौन बताना चाह रहे हैं? बोलिए प्रीति, बोलिए। जब तक वह विषय इंद्रियों के सन्मुख रहता है तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जाटपना रहता है और उसके पश्चात वह मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है। हाँ, प्रश्न क्या था कि इंद्रिय विषयों का ज्ञान कब तक रहता है? कि जब तक वो विषय सामने रहता है तब तक किंचित स्पष्ट, वो भी पूरा स्पष्ट नहीं, थोड़ा स्पष्ट जानना रहता है और बाद में तो बस स्मरण, याद रह जाता है। जब हम सम्मेशेखर जी गए थे तब थोड़ा सा हमको स्पष्ट था, अब क्या है, अब बस वो स्मरण मात्र है, ऐसा। जीव इंद्रिय विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय क्यों करता है? इंद्रिय के विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय क्यों करता है? और कौन बताएंगे? जिनकी वीडियो बंद है वो बताएंगे क्या? आभा आंटी बोलेंगे? नहीं, चलिए। हाँ बोलिए। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद हो जाता है, इसीलिए उन विषयों को अपने अधीन रखना चाहता है, उसका उपाय करता है। बढ़िया, क्योंकि इंद्रियों का जब तक विषय सन्मुख रहता है तब तक ही उनका जानना होता है, फिर बाद में स्मरण रह जाता है और काल व्यतीत होने पर वो स्मरण भी मंद होता जाता है। इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय ये कैसे रखते हैं कि बहुत दिन हो गए, हमको श्रवण बेलगोला गए 10 साल हो गए, फिर से चलें। अभी ये फिर से क्यों जाना है? क्योंकि वो स्मरण मंद हो गया। अब हम किसी का कभी कभी 20 साल हो गए कहीं गए हुए, भूल ही गए हम तो कैसा है क्या है, किसी ने कह दिया बहुत बदल गया, तो वो उसको ये वापस उसको तरोताजा करने के लिए, ये तो हम अपनी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वरना घूमने फिरने की विषय कषायों की जो जगह है बार बार में क्यों जाते हैं? बार बार में क्यों जाते हैं? कि उसको रिकॉल करना चाहते हैं, उसको याद रखना चाहते हैं, इसलिए बार बार में उसको अपने अधीन रखते हैं। बहुत दिन हो गए, एक बार आपने गुलाब जामुन खा लिए, अब खा लिए तो बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से नहीं खाए तो फिर उनको खाने की इच्छा होती है। ऐसा वो विषयों को अपने अधीन रखना चाहते हैं। जीव शीघ्र शीघ्र अन्य अन्य विषयों को ग्रहण क्यों करता है? निशा आंटी बोलिए। इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है और उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता, इस प्रकार ये नाना प्रकार से झपट्टे मारता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीव जो उपाय करता है वे झूठे क्यों हैं? जीव जो उपाय करता है वे उपाय झूठे क्यों हैं? वंदना भाभी बोलेंगे आप? मैं बोलूं? हाँ बोलिए पूर्णिमा आंटी बोलिए। हम तो इंद्रिय विषय जीव को कर्म के क्षयम के अनुसार मिलते हैं, पर जीव इनके विषय सुख को सच्चा सुख मानकर उसके प्राप्त करने के लिए अधीर होकर अनेक उपाय करता है। कभी विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ाता है, कभी इच्छा सभी इंद्रिय के भोग भोगना चाहता है,
की शक्ति के कारण उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है। इन सब उपायों में भी ये जीव दुखी ही होता है, इसलिए ये सब उपाय झूठे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? आपने बोला था अपने शब्दों में बोलो। ठीक है, सब मिक्स करके ठीक है। मुझे लगा कि आप पर्टिकुलर कोई जगह, तो अच्छा है। नहीं, अपने शब्दों में बोला ना। हाँ। इसलिए सब जगह पे हाँ, अच्छा है। देखिए, ये जो उपाय हैं ये झूठे क्यों हैं? क्योंकि एक तो इनको अपना ये जो उपाय कर रहा है, क्योंकि उपाय पहली बात का अपने अपने अधीन रखना चाहता है। एक पॉइंट अपन ने देखा था, उपाय कर रहा है, तो इनका ऐसा होना ये अपने अधीन नहीं है। और इंद्रियों को प्रबल करना चाहता है, तो इंद्रियों को प्रबल करने से विषय ग्रहण करने की शक्ति नहीं बढ़ रही है। वो तो शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ने पर बढ़ती है, और वो ज्ञान दर्शन किसके अधीन है? वो शयोक्षम के अधीन है। इसलिए वास्तव में ये जो उपाय इंद्रियों को प्रबल करने रूप उपाय भी झूठा है। एक एक उपाय को देखें तो इंद्रियों को प्रबल करने रूप उपाय भी झूठा है, और ये विषयों को अपने अधीन रखना वो भी झूठा है, वो अधीन रहते नहीं है। और ये जो संयोग मिला रहा है, ये संयोग मिलाना भी अपने हाथ में नहीं है, अपने अधीन नहीं है, इसलिए संयोग मिलाना भी झूठा है। नीचे दिया नेक्स्ट पैरा में, विषयों का जो संयोग मिलाता है वह भी बहुत काल तक नहीं रहता है। और ये जो शीघ्र शीघ्र अन्य अन्य विषयों को ग्रहण कर रहा है, तो ये सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। ये एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, ये जो ग्रहण करने की जो इच्छा हो रही थी, तो सर्व विषयों का संयोग मिलता भी नहीं। जो ऊपर 4 उपाय बताए ना, 4 पॉइंट, उन 4 पॉइंट्स के आधार पर ही यहाँ नीचे ये उपाय झूठे हैं, ऐसा बताया। अच्छा बताया आंटी ने अपने शब्दों में। हाँ प्रीति, कुछ और बताना है? नहीं, वही समराइज किया है मैंने तो। हाँ बोलो बोलो। जीव सुखी होने के लिए जो इंद्रियों को भोजन आदि के द्वारा प्रबल करना तथा इंद्रिय तथा विषयों के संयोग मिलाना आदि जो उपाय करता है वे सब झूठे हैं, क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, और कदाचित उदय के अनुसार ऐसी विधि मिल भी जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ने पर बढ़ती है जो कर्म के क्षयोक्षम के अधीन है। इसलिए भोजन आदि के द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कोई सिद्धि है नहीं, और विषयों का जो संयोग मिलाता है वह भी बहुत काल तक नहीं रहता, क्योंकि वे विषय भी अपने अधीन परिणमित होते हैं या फिर कर्मोदय के अधीन है। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त के बिना सामग्री नहीं होती, और एक विषय का ग्रहण होने पर अन्य को ग्रहण करने की इच्छा करता है। इच्छा के मिटे बिना सुख हो नहीं सकता, इसलिए यह सब उपाय झूठे हैं। बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, अच्छा। विषय ग्रहण करने की शक्ति किस कारण से बढ़ती है, किसके अधीन है? विषय ग्रहण करने की शक्ति किस कारण से बढ़ती है? हाँ हाँ, मनोरमा आंटी बोलिए। आवाज चालू कर लीजिए मनोरमा आंटी। चलिए सुनीता आंटी बोलिए। सुनीता आंटी बोल रहे हैं। हाँ, विषय ग्रहण करने की शक्ति ज्ञान दर्शन के बढ़ने से बढ़ती है, और वो ज्ञान दर्शन वो कर्म के क्षयोक्षम के अधीन है। कर्म का क्षयोक्षम कैसे होता है? कर्म का क्षयोक्षम कैसे होता है? हाँ पारुल बोलिए। कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयोक्षम होने से ज्ञान दर्शन बढ़ता है तथा विषय ग्रहण की शक्ति भी बढ़ती है। हाँ, कर्म का क्षयोक्षम कषाय आदि घटने से होता है, और जो विषय ग्रहण करने की शक्ति है वो ऊपर प्रश्न आ गया था, वो कर्म का क्षयोक्षम होने से, ज्ञान दर्शन बढ़ने से, कर्म के क्षयोक्षम पूर्वक उससे होती है। विषयों का संयोग बना रहना किसके अधीन है और वह कैसे होता है? विषयों का संयोग बना रहना किसके अधीन है? हाँ ममता अभी बोलेंगे।
आवाज चालू करिए, आवाज। ये 45 क्वेश्चन है ना, 45 नंबर का। हाँ हाँ 45। ममता भी बोल रहे हैं। मुना अभी आप बोलेंगे। ठीक है भाभी। हाँ भाभी, हाँ बोलिए। विषयों का जो सहयोग मिलता है वो बहुत काल तक नहीं रहता है, और सारा विषयों का सहयोग मिलता नहीं है, इसलिए वो आकुलता बनी रहती है। प्रश्न ये है कि विषयों का संयोग बना रहना किसके अधीन है, तो वो उसके आगे वाली बात आएगी। विषयों का संयोग बना रहना वो या तो उनके खुद के अधीन है या कर्मोदय के अधीन है। और वह कैसे होता है कि ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है, ये और पश्चात उदय आता है। ये तो बात है, अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं बनती। यानी कि जो विषयों का संयोग है वो कर्म के उदय के अधीन है। विषयों का संयोग कर्म के उदय के अधीन है, और वो कर्म का जो उदय है वो शुभ भाव होने पर ऐसा बंद होता है। चलिए इतना ही करते हैं। अभी आगे भी मैंने दे रखे हैं ना प्रश्न, है आगे अभी। 46 का आंसर तो इसी पेज पे है ना, 46 नंबर का। तो विषयों का ग्रहण होने पर भी जीव सुखी क्यों नहीं इसमें होता? नहीं है, नहीं आगे आएगा, आगे 46, 7, 8 और आगे आएगा। चलिए अपने चौथे अधिकार पे आ जाएं। भाभी बस 49 तक ही दे रखी है आप। ठीक है, मैं आज और डाल दूंगी। मैंने तो मेरी तरफ से बना लिए हैं करीब करीब पूरे अधिकार के, कुछ एक पेज बचा है। अच्छा, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें पूरा आएगा ना, और पश्चात उदय आता है वह प्रत्येक देखते हैं, ये पूरा आएगा ना तरह का? नहीं, वैसे आंसर तो वहीं तक है कि वो कहाँ, वो बंद कैसे होता है, तो बंद यथायोग्य शुभ भाव होने पर होता है, इतना ही उसका आंसर आएगा। अपना चल रहा है प्रकरण चौथा अधिकार, और उसमें संवर निर्जा तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धांत, पेज नंबर 83 नंबर पेज पर, 83 नंबर पेज है। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति का वर्णन चल रहा है, और उसमें 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत, जिसमें हमने जीव अजीव आश्रव और बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत की बात कर ली थी, और कल संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत की भी चर्चा हमने देखी कि किस तरह से, मतलब यहाँ जो अयथार्थ श्रद्धांत बता रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक, ये अभी संवर को, क्योंकि संवर किसे कहते हैं कि आश्रव का अभाव वो संवर है। तो जब आश्रव को ही यथार्थ नहीं जानता तो संवर को भी वास्तव में नहीं जानता है। और आश्रव में यानी आश्रव का मतलब क्या है कि दुख का कारण, तो जीव दुख का कारण किसको मानता है, ये आश्रव तत्व के संबंध में भूल थी। दुख के कारण थे अपने मोह राग द्वेष के परिणाम, और जीव ने दुख का कारण मान लिया, मोह राग द्वेष को तो अपने भाव माना, तो बाहर में पर पदार्थों को दुख का कारण जानता है। अब यहाँ उस दुख को दूर करने का, यानी जो दुख है वो आश्रव है और दुख को दूर करना वो संवर है, ऐसा सामान्य स्वरूप है। आश्रव इज इक्वल्स टू दुख और संवर इज इक्वल्स टू सुख। तो अब जिसने आश्रव जो मान रखा है, आश्रव ही ये मान रखा है दुख यानी दुख, आश्रव मतलब दुख, दुख किसे मान रखा है, दुख का कारण किसे मान रखा है, पर पदार्थ को। तो सुख का कारण भी किसको मानेगा, सुख का कारण भी पर पदार्थों के आश्रय से ही वो सुख मानेगा, सुख का कारण भी पर पदार्थ ही रहेंगे। जैसे कि समझ लीजिए हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये दुख रूप है, ऐसा समझ में आया। तो अब उस अहिंसा के पालन के लिए, अहिंसा के लिए पालन के लिए क्या करेगा जीव, कि यहाँ से जीवों को हटाओ, ऐसे कहते हैं ना, कुछ लोग मजाक में ऐसे कहते हैं
कि इन चींटियों को समझा लो, यहाँ से हट जाएं। अब चींटियां तो आएंगी घर में, लेकिन कि हम हिंसा नहीं कर सकते, ये तो आती रहती हैं, इनको हटाओ यहाँ से। ऐसे ही समझ लीजिए किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा कि आत्म स्वरूप में लीन होना वो वास्तव में ब्रह्मचर्य है। लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन के लिए दुनिया में से स्त्रियों को हटाओ, स्त्रियां कहें दुनिया में से पुरुषों को हटाओ, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो पर पदार्थों को हटाकर ये जो सुख का कारण यानी संवर के कारण में व्रताधिक जो है, व्रताधिक से संवर मानते हैं, तो उसमें भी वो बाहर की पर पदार्थों को ही हटाना या मिलाना, उनको ही जोड़ना और छोड़ना, उन्हीं को सुख का कारण मानता है। क्योंकि समस्या क्या है कि दुख का कारण भी उनको मान रखा है, तो उन्हीं से सुख का कारण मान रखा है। वास्तव में अपने मोहराग द्वेष भाव दुख के कारण थे, और अपने मोहराग द्वेष भाव दूर होंगे तो सुखी होगा। ये तो वास्तविकता है, और उसको जानता नहीं है, और पर पदार्थों के मिलाने छोड़ने में समझता है। ये संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान कि किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वो अहित रूप भाषित नहीं हो, तो उसके अभाव को अहित रूप कैसे जानेगा। गलत काम कोई कर रहा है, गलत काम को गलत नहीं मानेगा, तो फिर उसका उस गलत काम का अभाव करके हम सुखी होंगे, वो कैसे समझ में आएगा। और दूसरी बात क्या है, बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, कभी संवर हुआ ही नहीं, तो उसको पहचाने कैसे। और फिर संवर होने पर सुख होता है, वो कैसा सुख होता है। किसी को बचपन से ही, कोई बच्चे की आइज वीक हो और बचपन से उसको धुंधला दिखता हो, तो उसको कभी अच्छा बढ़िया कैसा दिखता है उसको पता ही नहीं है। और फिर कभी बाद में उसकी आंखों का ऑपरेशन हो और वो आंखें सुधरे, तब उसको पता लगे कि दुनिया कैसी है, वरना तो वो धुंधलेपन कोई ऐसी दुनिया दिखती होगी। तो अनादिकाल से ये आंखों पे जाला पड़ा है, आश्रव ही आश्रव दिखाई दे रहा है, संवर कभी प्रकट ही नहीं हुआ। संवर कभी प्रकट ही नहीं हुआ तो वो उसका सुख कैसा होता है। छड़ाला में कहा संवर लही सुख अवलोके, संवर होने पर ही सुख दिख सकता है, उसके पहले सुख की झलक भी नहीं है। देव में चले जाए, मनुष्य में चले जाए, कहीं भी चले जाए, संवर के बिना सुख है ही नहीं, इसलिए वो सुख का पता ही नहीं है। अन्य पदार्थों को ही दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। बाहरी पदार्थ अपने अधीन नहीं है, वृथा ही खेद खिन्न होता है, व्यर्थ में ही परेशान होते रहते हैं। इसको हटाओ, इसको निकालो, इसको मिलाओ, इसको बुलाओ, इसको हटाओ, बस इन्हीं में जिंदगी पूरी हो जाती है। ना तो जिसको चाहते हैं वो मिलते हैं, ना जिनको हटाना चाहते हैं वो हटते हैं, उठापटक में जिंदगी पूरी हो जाती है, सुखी नहीं हो पाता है। हर भाव में यही चलता रहता है और वो जिंदगी पूरी हो जाती है, क्योंकि वास्तव में वो सुख दुख के कारण थे नहीं। देखिए आगे, निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। निर्जरा किसे कहते हैं कि बंध का एक देश अभाव, थोड़ा थोड़ा बंध हटता जाए, वो निर्जरा है। जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। देखिए पंडित जी साहब ने ये बिल्कुल जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो ना, उसके हिसाब से मोक्षण प्रकाशक लिखा है। शुरू तो किया था नमोकार मंत्र से, सबसे पहले नमोकार मंत्र लिखा, पंचपरमेष्ठी का स्वरूप बताया, वो सारी बातें बताई। अब यहाँ 7 तत्व संबंधी अर्थात श्रद्धान चल रहा है, तो उसमें एक एक लाइन में परिभाषा साथ में देते हैं। संवर किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं, आश्रव किसे कहते हैं। जिसने नहीं पढ़े हो कभी 7 तत्व, उसको भी यहाँ परिभाषा साथ में देते जा रहे हैं। बंध का एक देश अभाव होना वो निर्जरा है। जो बंध को यथार्थ नहीं पहचानते उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। वही वाली बात कि जिसने आश्रव को नहीं जाना उसे संवर का भी श्रद्धान नहीं हो सकता। अब जिसने बंध को ही नहीं जाना, क्योंकि बंध तत्व के संबंध में ही फॉल्ट है। बंध तत्व के संबंध में क्या भूल है कि वही दुख का कारण, कर्म बंध है असली वो दुख का कारण, उन्हें तो पहचानता ही नहीं है। और वही बाहर में ये जो हमारे ज्ञान की कमी हो रही है, ये शरीर का संयोग मिला है, आयु पूरी हो गई है, कम हो गई है, ज्यादा हो गई है, कम ज्यादा होती नहीं है, मतलब कम है या अधिक है, जो भी चीजें
इन सब का कारण कहीं और बाहर में दृष्टि दिखती है, लेकिन इनका कारण अंदर में वो कर्म का उदय है। और वो कर्म का उदय क्यों आया? क्योंकि कर्म बंधा था, कर्मों का बंधन हुआ है। वो कर्म बंधन को पहचानता ही नहीं, वो सूक्ष्म है, तो कर्म बंधन को नहीं जानता, तो उसके अभाव रूप निर्जरा को भी कैसे जानेगा। जैसे भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने, तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला जाने। किसी ने जहर खा लिया हो, और जहर खा लिया और फिर वो समझे ही नहीं कि ये कोई नुकसान वाली चीज है। ऐसा ही तो होता है दुनिया में। जो लोग समझ लीजिए ड्रग्स लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, तो वो ये हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, ये जहर है, इससे हम जल्दी से जल्दी मरण को प्राप्त हो जाएंगे। वो ऐसा मानता ही नहीं है, वो तो उसको भला मानता है। तो भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने कि इससे हमको तकलीफ होगी, ये कोई समझता ही नहीं, ये कोई मान ही नहीं रहा। वो सिगरेट पिए जा रहा है और इससे सारे हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं, वो मानता ही नहीं है ऐसा। तो फिर क्या होगा कि उससे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला जानेगा कि ये सिगरेट नहीं पिए, ये शराब नहीं पिए, ये नहीं पीना अच्छा है, ये कैसे मानेगा? वो मानेगा ही नहीं, उसको तो वो पीने में ही मजा आ रहा है। उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने, तो उनके निर्जरा के उपाय को कैसे भला जाने। ये जो बंधन, कर्मों का बंधन हुआ है, ये कर्मों के बंधन से दुख है, ये दुख का कारण कर्मों का बंधन है, कर्म बंधन हुआ है। अब ऐसा जब तक नहीं मान रहा है तो ये कर्म बंधन दूर करना चाहिए, वो उसको भला कैसे मानेगा। हम लोग यहाँ संसार में, घर गृहस्थी में हम बंधे हुए हैं। समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति इस तरह का दिखाता है ना पिक्चर्स में, कि कोई व्यक्ति किसी घर में रह रहा है और वो तो सोच रहा है मैं बहुत अच्छा सुख सुविधाओं में रह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में उन्होंने उसको कैद करके रखा हो। तो वो जब तक वो सोच रहा है मैं तो आराम में यहाँ रह रहा हूँ, उसको ये जब तक फील ही नहीं हो कि मैं यहाँ कैद में हूँ, मैं इनके बंधन में हूँ, तो वो उस बंधन से मुक्त होने का, छूटने का उपाय कैसे करेगा। हमको तो यहाँ कर्म के उदय जन्य थोड़ी सुख सुविधाएं दिखाई देती है, मनुष्य में है और हम थोड़े ठीक ठाक हैं तो हमको यहाँ सुख सुविधाएं दिखाई देती है। वो बंधन में है हम, ऐसा किसी को फील होता है? भी हम बैठे हैं तो किसी ने बांध रखा है हमको, ऐसा तो फील होता ही नहीं है। और अंदर से आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मों ने जकड़ रखा है, कषायों ने जकड़ रखा है, वो फील ही नहीं होता है। तो उसको दुख रूप कैसे माने? और ये दुख रूप नहीं माने तो ये बंधन से मुझे छूटना है, ऐसा उपाय क्यों करे? ऐसा उपाय भी नहीं करेगा। बंधन, उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने, तो उनकी निर्जरा मतलब उनको नष्ट करना, उसके उपाय को कैसे भला जाने। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म, उनका तो ज्ञान होता नहीं है, और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है, उसका भी ज्ञान नहीं है। इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। यानी अपने को जो दुख का एक देश अभाव, यहाँ तो कहा है बंध का एक देश अभाव, लेकिन हम उसको भावात्मक रूप में कहें तो दुख का एक देश अभाव वो निर्जरा है, दुख का पूर्ण अभाव वो मोक्ष है, पूर्ण सुख की दशा मोक्ष है ना। तो दुख का एक देश अभाव निर्जरा है। तो दुख का अभाव करने के लिए क्या करते हैं कि कर्म तो दिखते नहीं है, उसका बंधन भी नहीं दिखता है, और उसका उदय भी जो आ रहा है तो ये कर्म का उदय आ रहा है वो भी नहीं दिखता है। बाहर में जो पदार्थ और परिस्थितियां संयोग दिखते हैं बस वही दिखते हैं सुख दुख के कारण। तो उन संयोगों को, उन निमित्तों को ही दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। देखिए इस जीव को, वापस से 83 पेज पे ही नीचे, इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म, उनका तो ज्ञान होता नहीं है। ये आंख नाक कान से कर्म तो दिखते नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देते, आंखों से दिखाई नहीं देते, छू के देखे नहीं जाते, इंद्रियों द्वारा कर्म का ज्ञान तो होता नहीं है। और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है, ये कर्मों में इतनी पावर है
कर्मों में कौन सी पावर है जीव को दुख देने की? कर्म में जीव को दुख देने की पावर को क्या कहते हैं? आशाएं, नहीं, फल, लेकिन एक शब्द दूसरा चाहिए मुझे। उदय 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 आता है। नहीं, अनुभाग, अनुभाग। कर्म में जो वो दुखों के कारणभूत जो शक्ति है वो अनुभाग, उसमें अनुभाग कितना पड़ता है, वो अनुभाग वो उसकी शक्ति है, वो दुख देने की शक्ति। देखिए अभी निमित्त की अपेक्षा से कर्म ये कथन चल रहा है। वास्तव में कर्म में जीव को दुखी कर दे एक्चुअल में तो ऐसी कोई ताकत नहीं है, लेकिन जब जीव अपने स्वरूप को भूलता है। हाँ जी, फिर तो कर्म बलवान हो जाएगा। हाँ, लेकिन जीव अपने स्वरूप का अगर भूला हुआ है, जीव अपनी ताकत को भूला हुआ है तो दूसरा हावी होगा। हम अपने ताकत को भूलेंगे तो दूसरा हावी होगा। तो कर्म भी हावी है। देखिए वो कर्म भी एक पुद्गल द्रव्य की अवस्था है। पुद्गल में अपनी शक्ति है कि नहीं है? तो कर्म में अपनी शक्ति है, जीव में अपनी शक्ति है, सब बलवान है। प्रत्येक द्रव्य अणु अणु बलवान है, सब में अपनी अपनी शक्ति है, वीर्य गुण भी है। लेकिन जीव की शक्ति जीव में है और कर्म की शक्ति कर्म में। कर्म में ऐसी शक्ति नहीं है कि जीव को दुखी कर दे। ये तो जीव में ही इस तरह की योग्यता है। जीव ही अपने स्वभाव को भूला हुआ है, तो स्वयं अपने स्वभाव को भूलकर दुखी हो रहा है वास्तव में। लेकिन फिर भी निमित्त की अपेक्षा यहाँ कथन किया है कि उन कर्मों में दुखों के कारणभूत शक्ति है, उसका भी ज्ञान नहीं है, कर्म का भी ज्ञान नहीं है, और फिर वो कर्मों में दुख देने की शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है। इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं हैं। जो उपाय कर रहे हैं बाहरी पदार्थों में फेरबदल करने के, सुखी होने के लिए, इसको हटाओ इसको मिलाओ, तो बाहरी पदार्थों के वो जो दुख के जो बाहरी निमित्त हैं उनको दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। बाहरी पदार्थ अपने अधीन नहीं है, बाहरी पदार्थों पे अपनी नहीं चलती है। बाहर में बारिश आएगी या नहीं आएगी वो हमारे हाथ में नहीं है, धूप आएगी या नहीं आएगी वो हमारे हाथ में नहीं है। अब जो धूप आने से सुख और बारिश आने से दुख माने तो वो आदमी कैसे सुखी होगा, क्योंकि वो अपने अधीन नहीं है। जो भी हमारे अनुकूल होना है, कुछ काम हमारा अच्छा होना है कि काम बिगड़ना है, ये जो काम हमारे अनुकूल अथवा प्रतिकूल होना है, ये अपने अपने कर्म के उदय के अधीन है। वो कर्म के उदय के अधीन है, वो कर्म तो दिखाई देते नहीं है। और फिर क्या कि बाहर में इसको रोको, इसको आने दो, इसको मिलाओ, इसको भगाओ, ये लाओ, ये निकालो, बस इन्हीं में लगे रहते हैं। ये वास्तव में वो अपने अधीन नहीं है। तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है। कोई बन भी गया दुख दूर करने, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो लगता है दुख दूर हो गया, दुख कम हो गया। तो वो जो बन भी रहे हैं तो वो हमारे बनाने से नहीं बन रहे। हमने सोचा, समझ लीजिए बुखार हुआ और एक गोली खा ली, और एक गोली खा ली, बुखार ठीक हो गया। तो ये जो बुखार ठीक हुआ भी, गोली बुखार होते ही हम सबसे पहले क्या संयोग बनाए कि दवाई लाओ, गोली लाओ, उसको जुटा लिया, उसको मिला लिया। अब वो गोली खाते ही बुखार ठीक हो गया। वो ठीक कब हुआ कि वैसा हमारा उस रूप साता का उदय था, बुखार ठीक होने योग्य साता का उदय था, तो वो इष्ट संयोग आदि कार्य बन गया। तो वो भी कर्म के उदय के अनुसार बना है ना, वो साता का उदय था तो वो बुखार ठीक हो गया। नहीं, कितनी बार ऐसा होता है गोली खाए जाते हैं, फिर भी यदि टाइफाइड बनना हो तो गोली खाए भी वो उतरता ही नहीं, बुखार ही नहीं उतरता है। और अभी गोली खाई तो 1 घंटे के लिए उतर गया, फिर वापस हो जाता है। तो ये क्या है, वो जो संयोग मिला तो लिए, पहली बात तो मिलते नहीं है, अपने हिसाब से आते नहीं है, जुटते नहीं है। फिर कदाचित जुटा भी लिए जाएं, उसमें भी एक पुण्य का उदय चाहिए। वो संयोग मिलाने के लिए वो एक अलग पुण्य का उदय चाहिए, और फिर वो संयोग मिलने के अनुसार वो काम हो भी गया, उसमें
अलग पुण्य का उदय चाहिए। तो वो काम जो हो रहे हैं वो कर्म के उदय, पुण्य का उदय मतलब कर्म का उदय, साता वेदनीय कर्म का उदय है, पुण्य का उदय, तो कर्म के उदय के अधीन है। इसलिए वो बाहरी पदार्थों का, उनका यानी वो जो बाहरी जो पदार्थ हैं उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। बाहर में ये करो वो करो, ये करो वो करो, विकल्प ही विकल्प, और विकल्प कर करके व्यर्थ में आकुलित होता है, परेशान होता है, खेद करता है। फिर से, कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है, इसलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। यानी जो कुछ भी हमारे अनुकूल होने का भी काम होगा तो कर्म के उदय के अनुसार ही होगा। कितनी प्लानिंग थी मार्च में सबकी, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग थी। इनके निशा आंटी के तो बहुत कहीं बाहर जाने के प्रोग्राम थे, और सबके थे। सबने प्रशिक्षण शिविर के टिकट करा लिए होंगे हम जैसे लोगों ने कि प्रशिक्षण शिविर में जाना है और जिन के जो भी कार्यक्रम होंगे आगे तक के कितने कार्यक्रम थे, वो अपने हिसाब से होते हैं क्या? ये बाहरी परिस्थितियां हमारे अधीन नहीं है। अभी ये परिस्थितियां कैसी चलेगी? अब किसको भी दोष दो, चाइना पे दोष डालो, पहले शुरू में बहुत चाइना पे, ये चाइना ने करा, ऐसा करा, किसका दोष है? ये सब अपने ये कर्म के उदय के अनुसार ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि सबका समझ लीजिए इतने सारे लोगों का ये कुछ इस तरह का अंतराय का कहें कि अब किसी का भाग्य उदय समझ सकते हैं कोई कि हमको भाग दौड़ लगी रहती थी, घर में बैठ गए, शांति हो गई, आराम से अब धर्म आराधना कर रहे हैं, अपने खाना पीना बनाओ और पढ़ो सुनो, यही काम है। सोचने का तरीका भी है, और जिनको अंतराय फील होता है उनके लिए अंतराय है। तो ये सब क्या है? ये बाहरी परिस्थितियां अपने अधीन नहीं है, लेकिन जो अपनी मनस्थिति है, जो अपनी मन की स्थिति है, जो अपनी विचार करने की जो तरीका है, वो तो अपने अधीन है, पर उसको तो नहीं बदलते। बस बाहर में परिस्थितियों को, संयोगों को बदलने की कोशिश करते हैं और वृथा ही खेद करता है। यदि परिस्थितियों को बदलना छोड़कर मनस्थिति को बदलें तो ये खेद खिन्नता नहीं हो सकी। ये जो आकुलता हो रही है ना, वो आकुलता अपने आप अपने मन को उस तरह से बना लें। अभी माइंड सेट हो गया सबका, घर से बाहर जाना नहीं है, बेकार में इधर उधर निकलना नहीं है, माइंड सेट हो गया। और ऐसे आप किसी को रोक के देखते, पहले जिनकी आदत हो और दूसरे दिन कहीं ना कहीं जाना है, घर में रहा नहीं जाए, तो कैसे रहते? अब माइंड सेट है तो ठीक है, और फिर भी जिन्होंने अभी माइंड सेट नहीं किया है वो परेशान होते हैं, वो आकुलित होते हैं, कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे। तो ये वृथा ही खेद करता है। बाहरी चीजों को अपने अनुकूल परिणमित कराने की जो कोशिश है, उसमें आकुलता के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। बाहरी जो भी पदार्थ है, बाहरी पदार्थ में सब बाहरी हैं। वो ये तो कोरोना वोरोना, देश सरकार, ये तो बाहरी है ही, अपने घर परिवार के लोग, ये सब भी बाहरी हैं, और ये शरीर भी बाहरी है। इनको अपने हिसाब से परिणमित कराने के जो भी उपाय हैं, सफेद बालों को काला करने की कोशिश, गिरते हुए बालों को बचाने की कोशिश, और शरीर में जो कमजोरी आ रही है, जो थकान हो रही है, उन सबको अपने हिसाब से करने की जो भी उपाय हैं और उसके लिए जो कोशिशें चलती रहती है, वो आकुलता के अलावा और कुछ नहीं देती हैं। वो सबका उसका जैसा परिणमन होना है वो अपने कर्म के उदय के अनुसार परिणमन होता है। इस प्रकार निर्जरा तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। ये निर्जरा तत्व का ज्ञान यथार्थ नहीं है, इसलिए श्रद्धान भी यथार्थ नहीं होता है। इस तरह से निर्जरा तत्व संबंधी बात हुई। मोक्ष तत्व संबंधी कल करेंगे। मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये मैं प्रश्न आपको दे दूं, तीसरे अधिकार के पेपर कब रखना है, तो थोड़ा सा अपनी माइंड सेट हो सब लोगों का एग्जाम देने का। किसी की तरफ से अभी तो कोई नहीं देना एग्जाम? अपन 10 दिन बाद 15 दिन बाद की भी एक तारीख निश्चित थोड़ी सी करेंगे ना, तो थोड़ा सा माइंड मेकअप होगा कि अपने को करना है। तब तक तो ये चौथा भी पूरा हो जाएगा।
जैसा भी, चाहे समझ लीजिए आज पेपर पिछली बार भी जैसा ही होगा क्या? मैं सोची इस बार मैं ही बनाऊं। वो पिछली बार तो मैंने नहीं बनाया था, तो मुझे भी मजा नहीं आया स्मारक का था। हाँ, वो स्मारक वाला था, तो मैं पर देखती हूँ। आप क्वेश्चन आंसर तो देंगे ना? वही इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग डेट फाइनल करो, तो फिर मैं भी कुछ काम, मेरे को भी फिर एक वो रहता है ना कि इतनी तारीख तक अपने वो काम करना है तो इसलिए जो सबको सूट हो वो करनी। आज 8 तारीख है ना, तो 15 दिन बाद का रख ले, 20-22 तारीख तक रख ले। बता देते हैं आपको भाभी। हाँ, और सोच लीजिएगा अपन 20 तारीख के आसपास भी 20 या 22-25 जो भी रखना हो, तो थोड़ा सा मैं भी तैयारी करूं और आप भी तैयारी करें, मुझे भी करनी पड़ेगी तैयारी उस हिसाब से, है ना। तो थोड़ा 1-2 बार रीडिंग आप करेंगे, अध्याय की रीडिंग तो करनी पड़ेगी, वो प्रश्न उसमें से आएंगे, छोटे प्रश्न होंगे ना, तो रीडिंग वगैरह फिर उस हिसाब से होगी। आप पहले की तरह क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे मतलब? देखती हूँ मैं बना पाऊंगी तो वैसा दे पाऊंगी, नहीं तो फिर मैं बता दूंगी कुछ भी, जो भी इम्पोर्टेंट जैसे भी होगा। वो मेरे को डबल मेहनत होगी ना उसमें भी, पहले तो सारे 100 प्रश्न निकालूं, फिर उसमें से पेपर बनाऊं। देखती हूँ जैसे भी होता है, देखती हूँ। वैसे इसमें अभी जो मैं दे रही हूँ आपको, इसमें कुछ कुछ शॉर्ट ऐसे फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप वाले जो दे रही हूँ ना, वो समझ लीजिए वो इस तरह के हैं जिससे वो क्वेश्चंस बनेंगे, वो इस टाइप के हैं जो अभी इनमें मैं दे रही हूँ। कुछ तो हैं लेकिन बहुत सारे नहीं है, जैसे भी होगा मैं करती हूँ फिर। चलिए।